तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। 4 तारीख की हम बात करें, 4 जून की, तो उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और उस दिन रविवार का शुभ अवसर भी पड़ रहा है। तो ऐसे में बहुत पुण्यों का समय है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पे किनका स्नान दान का बड़ा महत्व शास्त्र में बताया गया। इस दिन जल के दान का, गागर में जल भरकर दान करने से बड़े कल्याणकारी योग बनते हैं। छाते का दान करना, वस्त्र का दान करना, खरबूजे का दान करना, पंखे का दान करना, ये शास्त्र में विशेष तौर पर बताया गया है। देखिए, जल का दान मैं कई कार्यक्रमों में आपको बताने का ये प्रयास कर रहा हूँ कि भारतीय संस्कृति में कहीं भी बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ब्राह्मणों ने जब सब कहानियाँ लिखी हैं और उसके बाद केवल दान की बात कर दी, अपने और ब्राह्मणों को दान करने की बात बताई जाती है। लेकिन देखिए, सुनिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा जाने का नियम है। दक्षिणा दान तो युक्त जो जरूरतमंद है उसको देने का प्रयास करना चाहिए। यदि ब्राह्मण दान ले रहा है तो ये आपका भाग्य है, इस बात को आपको समझना चाहिए। तो ऐसे में सोचिए कि यहाँ जल का दान करने की कथा यहाँ स्थापित की गई है। जल का दान, जल तो किसी भी कुएं से भर लो, कुछ कर लो, पैसे तो लगते नहीं है। तो फिर कहाँ ऐसी शास्त्र में जो कथाएं बताई गई हैं आपके लिए बताई गई हैं। दान श्रद्धा से होना चाहिए, धन की बात नहीं है। तो इसलिए जल का दान शास्त्र में जो बताया गया है वो पुण्यों को बढ़ाने वाला है और सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। तो उसका करने से भी लाभ नियम अच्छा रहेगा। भगवान सूर्य को जल का अर्घ देना चाहिए आज विशेष तौर पे तांबे के लोटे से, तो और उसमें थोड़ा सा पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर, बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। पूर्णिमा का अवसर और साथ साथ रविवार का दिन कल्याणकारी रहेगा। ऐसे में चंद्रमा की स्थिति थोड़ी कमजोर दिखाई देती है, तो आपको विशेष तौर पर एक बात का और ध्यान रखना चाहिए। खीर का भोग लगाकर भगवान विष्णु को और या शिव को फिर आप उसका प्रसाद ग्रहण करें। ऐसे में मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे। नहीं तो थोड़े आलस ज़्यादा रहेगा मन में, काम करने को मन कम लगेगा और परिवार में उसकी वजह से अनबन होने के योग बन सकते हैं और उसके लिए कई बातें आपको सुननी भी पड़ सकती है। इस बात का ध्यान रखें। वहीं 5 जून की यदि हम बात करें तो 5 जून को जो है पंचांग में मास परिवर्तन की तिथि आ रही है। उस दिन प्रतिपदा तिथि है, द्वादशी तिथि दोनों एक साथ हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया तिथि दोनों एक साथ हैं। सोमवार का अवसर है और ये जब तिथि क्षय हो रही हो तो कहा जाता है नया कार्य आरंभ करने के लिए तिथि अच्छी नहीं है। उस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। जो लोग जातक उस दिन जन्म लें उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। और चंद्रमा का परिवर्तन पॉजिटिव हो रहा है, ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। ये विशेष तौर पर दिखा रहा है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं से लाभ की स्थिति आपके लिए अच्छी प्रशस्त रहेगी। थोड़ी हिम्मत करके आपके पॉजिटिव मनोविचार में भी पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे। सुबह सुबह भगवान शिव का ध्यान कर आप कार्य को आरंभ करें, बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। 6 जून की यदि हम बात करें तो 6 जून को मंगलवार है और उस दिन तृतीया तिथि है आषाढ़ मास की, और उस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी। दोपहर को 2:20 से लेकर शाम तक भद्रा रहेगी। तो नया कार्य शाम के समय ना करें, सुबह सुबह नए कार्य जो भी कार्य करने उनको निपटाने का प्रयास करें। विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगमन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे, समय अच्छा रहेगा और बड़े लोगों से, कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात होने के योग बन सकते हैं। और नौकरी इत्यादि में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बन पाएंगे, तो आपको प्रयास करना चाहिए। 7 जून की यदि हम बात करें तो 7 जून को चतुर्थी तिथि है, बुधवार का अवसर है। बुधवार और चतुर्थी, गणेश चतुर्थी और बुधवार का यदि योग पड़ जाए तो ये बहुत शुभ तिथि बन जाती है, विघ्न को दूर करने वाली तिथि। भगवान कृष्ण का मंत्र जप करें, भगवान गणेश का मंत्र जप करें, भगवान गणेश को पीले पुष्प अर्पित करें, लड्डुओं का भोग लगाएं, उससे कल्याणकारी योग बनेंगे। ये ग्रहों का परिवर्तन बहुत पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन खर्चे बढ़ा रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर खर्चों का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बुध का परिवर्तन भी होगा और बुध विशेष तौर पर पॉजिटिव होकर सूर्य आदित्य जो बुध आदित्य का योग बनेगा और ये आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला रहेगा। वहीं हम बात करें 8 तारीख की, तो 8 तारीख को बृहस्पतिवार है और साथ साथ पंचमी तिथि आषाढ़ मास की। ग्रहों का नक्षत्र का जो योग है वो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस करता दिखाई दे रहा है। मंगल, शुक्र और साथ में चंद्रमा की युति एक इस प्रकार की बन रही है कि जो आपके अंदर पॉजिटिव उम्मीद जगा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा मन को नेगेटिव ऐसे भी ले जा सकता है कि गलत बातों में रुझान ज़्यादा डाल दें। जिन बच्चों की ये राशि है कन्या राशि, तो ऐसे में इस तिथि का बच्चों को विशेष तौर पे का ध्यान रखना चाहिए। गलत दोस्तों से बचें, गलत संगत से बचते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं कुछ बेकार के खर्चे पड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय के तौर पर सबसे अच्छा है कि नज़र बना के रखें और हो सके तो पीले वस्त्रों का दान करें।
किसी ब्राह्मण को पुस्तक का दान करें, पूजा की पुस्तकें दान करें, किसी मंदिर में कोई पूजा का पुष्प सामान इत्यादि है वो दान करा दें, हल्दी का दान करा दें, ये सब शुभ रहेंगे। 9 तारीख की यदि बात करें तो षष्ठी तिथि शुक्रवार का अवसर और सुबह सुबह पॉजिटिव चेंजेस के योग बन से दिखाई दे रहे हैं। शनि और चंद्रमा का योग बन रहा है और मन और अंतःकरण एक होकर बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का षष्ठ भाव में जाना और शनि वहाँ स्वग्रही होना वो थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में अच्छा थोड़ा कष्ट दे सकता है, लेकिन मन में पॉजिटिविटी उद्योग करने के योग बना सकता है। तो ऐसे में चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं हम 10 जून की बात करें तो शनिवार का अवसर रहेगा और साथ सप्तमी तिथि रहेगी, कालरात्रि है। ऐसे में स्वास्थ्य के निमित्त थोड़ा समय कष्ट दिखाई देता है। तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध लेकर उसमें थोड़ा तिल डालकर यदि भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम हौं जूं स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वभुवा भू ओम सहजुं हों ओम, इस मंत्र से या केवल ओम नमः शिवाय यदि महामृत्युंजय मंत्र का जप करके ये अभिषेक कर सकें तो बहुत शुभ है। नहीं तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए ये जप कीजिए, आपके लिए जो स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ी समस्याएं दिखाई देती हैं वो ठीक होंगी। काली उड़द का दान कर सकते हैं और साथ साथ भगवान शिव का मंत्र जप कर सकते हैं, लाभ होगा, कष्ट दूर होंगे।